नमस्कार, स्वागत है आपका समाचारों में। मैं आपके साथ राजेश व्यास। आइए देखते हैं अब तक के समाचार। पहले देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। बीकानेर के लूणकरणसर में एक घर में चल रहे नकली घी और दूध का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 3 युवक गिरफ्तार। नागौर में 12 वफात और अन्य कार्यक्रमों को लेकर के कलेक्टर सभागार में मीटिंग आयोजित। सिटी में कांग्रेस के पार्षदों ने नगर परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अब खबरें विस्तार से। बीकानेर के लूणकरणसर में एक घर में चल रहे नकली घी और दूध के फैक्ट्री को पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर जिले के लूणकरणसर कस्बे में आज सुबह पुलिस ने घर में चल रही नकली घी और दूध बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। केमिकल पाउडर और मिलावटी सामग्री से तैयार ये खाद्य पदार्थ सीधे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। स्थानीय निवासियों ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन टीम मौके पर पहुंची और 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। घर की तलाशी लेने पर खाद्य निरीक्षक सुरेंद्र वर्मा के नेतृत्व में बड़ी मात्रा में नकली सामग्री बरामद हुई। इसमें 240 लीटर घी, 2 पीपे वनस्पति घी, 4 ड्रम साओ बीटल केमिकल और 3 कट्टे बहे प्रोटीन शामिल है। इन सभी का उपयोग नकली घी और दूध तैयार करने में किया जा रहा था। फैक्ट्री को तत्काल सीज कर दिया गया है और सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में हरियाणा के सिरसा निवासी 35 वर्षीय विनोद जाट पुत्र बंसीलाल जाट, उत्तर प्रदेश से तारापुर चाहोली निवासी 20 वर्षीय प्रिंस कुमार और जीवनपुर बदौली निवासी 22 वर्षीय द्रविड़ कुमार पुत्र नौकाराम शामिल हैं। पुलिस ने इन्हें मिलावट और शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मामले का मुख्य आरोपी हरियाणा निवासी मुकेश मलिक फरार बताया जा रहा है। खाद्य निरीक्षक सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि वनस्पति घी और केमिकल पाउडर से बने खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सेवन करने पर पेट, लीवर और किडनी संबंधी गंभीर बीमारियां उत्पन्न कर सकती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरी जांच होने के बाद आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस भी गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। आज सुबह हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी सीएमएचओ का पुखरा जी का फ़ोन आया और उसके बाद लूणकरणसर के एसएचओ गणेश कुमार जी का फ़ोन आया कि हमने एक मकान में जो अवैध खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं, तो सूचना के साथ हम यहाँ पधारे। तो हमने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने को मालूम हुआ कि यहाँ पर 16 पीपे जो कि इनका जो मालिक है वो उसके द्वारा बताया जा रहा है कि ये छीना का घी है जो कि हम बीचवाल से लेके आए हैं और लगभग ये 240 लीटर घी है। दूसरा 2 पीपे जो वनस्पति ऑयल के हैं और तीसरे जो कि 3 कट्टे जो कि बे प्रोटीन पाउडर है, ठीक है, उसको तो वैसे चॉकलेट में काम लेते हैं पर ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये दूध के अंदर मिलाया जाता है जो एसएनएफ को बढ़ाने के लिए, दूध को गाढ़ा करने के लिए। इसके 75 किलो ये पाउडर मिला है और 4 ड्रम हमारे को सोर्बिटोल मिला है। सोर्बिटोल का एक्चुअल में तो काम होता है, ये लग्जेटिव होता है, कब्ज के लिए काम में आता है। तो ये जो व्यक्ति है, जितने भी आसपास की जो पिकअप पे आती है उनको ये 1-2 लीटर, 2-4 लीटर, 5 लीटर ये देता है। इस सोर्बिटोल से क्या होता है कि दूध फटता नहीं है और दूध की लाइफ बढ़ जाती है। तो ऐसा ये प्रतीत हो रहा है कि यहाँ ये इसके हाट के अंदर जितने भी डेयरियाँ चल रही है, कुछ डेयरियों में जो यहाँ से सामग्री खरीदी जाती है और घर पर जाकर ये सप्लाई करते हैं, घर पर जाकर बनाते हैं, उसको फिर उसको सप्लाई करते हैं। तो इसको देखते हुए आज हम इनके 3 प्रकार के हम सैंपल लेंगे, सोर्बिटोल के लेंगे, बे प्रोटीन के लेंगे और छीना घी के उससे सैंपल लेंगे। और घी लेने के बाद इस जो बिल्डिंग है जिसमें जो माल पड़ा है इसको पूर्णतः हम सीज करेंगे और सीज करके और इसकी रिपोर्टिंग आने तक चीज़ रहेगा और जब इस जो भी रिपोर्ट आएगी
उस बाद हमें तुरंत जो भी एक्शन लेना होगा, जो कार्रवाई करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा जो ये कार्रवाई की जा रही है, तो ये कितनी कार्रवाई कर चुके हैं इस मामले को लेकर? इसमें कार्रवाई बहुत कर चुके हैं। कार्रवाई तो हमने पिछले दिनों हमने बमलू गांव में की है, हमने रानीसर गांव में की है, हमने खारम की है, पेमेसर में की है, ठीक है। और उसके अलावा हमने नोखा साइड में हमने कोई 3-4 कार्रवाई की है, और लूनकरसर में इस पूरा हम 2 कार्रवाई कर चुके हैं इस प्रकार की। और कार्रवाई हमारी ये कंटिन्यू चलती रहती है, और जैसे आज ये मिला है इस पर हम तुरंत कार्रवाई के साथ एक्शन के रूम में रहेंगे। कुचामन सिटी में कांग्रेस के पार्षदों ने नगर परिषद के बाहर रोष व्यक्त किया। उनके रोष व्यक्त करने का तरीका कुछ अलग ही था। वह खाली पीपे लेकर के बजा रहे थे। उनका कहना है कि यदि उनको भत्ता नहीं मिला तो अगली बार वह खाली कटोरा लेकर के यह प्रदर्शन करेंगे। कुचामन नगर परिषद के पार्षदों को कई महीनों से भत्ता नहीं मिलने पर कांग्रेस के पार्षदों ने नगर परिषद कार्यालय के जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्षद सुभाष ने कहा कि भत्ता नहीं मिलने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी अभी तक भत्ता नहीं मिला है। कांग्रेस के पार्षदों ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में उन्हें लगातार भत्ता मिलता था, जबकि भाजपा सरकार के आने के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर के उन्होंने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया एवं पिंपे बजा करके विरोध जताया। पार्षदों ने कहा कि अगर भत्ता नहीं मिलता है तो वो अगली बार कटोरा लेकर के विरोध करेंगे। कांग्रेस के पार्षदों ने एक अनोखा विरोध किया है, पीपे बजाकर। क्या है, किस कारण से किया गया? ये पिछले 1.5 वर्ष से लगभग पार्षदों को भत्ता नहीं दिया जा रहा है, जबकि भाजपा के उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप जी धनखड़, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने विधायक की पेंशन के लिए भी आवेदन किया है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं। 1.5 साल से हमें भत्ता नहीं मिला। कम से कम जो ऑफिस का खर्च होता है, पेट्रोल का खर्च होता है, तो किस प्रकार हम हमारी जनता की सेवा कर पाए कि आम जन तक पहुंच पाए। पार्षद आम जन तक पहुंच भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसको भत्ते नहीं दिए जा रहे। फ्यूचर यदि नगर परिषद के पास इतनी आर्थिक तंगी है तो हम आगे कटोरा लेके आएंगे इनके, ताकि आम जनता से भीख मांगकर ये हमें हमारा भत्ता भी दे और शहर का विकास भी करे। खबर नागौर से है, जहां 12 वफात के जुलूस को लेकर के जिला कलेक्टर सभागार में एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया। नागौर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बुधवार को 12 वफात जुलूस और विभिन्न आयोजनों की तैयारी को लेकर के जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट अरुण कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में प्रशासन, जुलूस समिति के कार्यकारियों एवं समाज के जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी 12 वफात जुलूसों को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर पुरोहित ने कहा कि आगामी कुछ दिनों तक जुलूस वाले दिन जिले में बारिश की संभावना होने के मद्देनजर जुलूस के मार्ग के सड़कों की व मार्ग में आने वाली सभी इमारतों का सर्वेक्षण कर लिया जाए, जिससे बारिश की स्थिति में आम लोगों को कोई हानि ना पहुंचे। उन्होंने बरसात की संभावना के चलते जुलूस में उपयोग होने वाले वाहनों की ऊंचाई को कम रखने को कहा, जिसमें किसी भी अप्रिय घटना की संभावना ना रहे। साथ ही उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे वाहनों का उपयोग नहीं करने को कहा। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती नहीं जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि जुलूस मार्ग पर स्वच्छ पेयजल, रोशनी और यातायात नियंत्रण की पुख्ता व्यवस्था की जाए। पुरोहित ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को जुलूस मार्ग पर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध करवाने,
चिकित्सा दल की तैयारी करने और एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आश्वस्त किया कि जुलूस के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति में निपटने के लिए मेडिकल टीमों को तैयार रखा जाएगा। पुलिस प्रशासन की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल सिंह कच्छावा ने सुरक्षा संबंधी तैयारियों का खाका प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। जुलूस के दौरान शहर के सुचारू आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए जाएंगे और आमजन को पूर्व में ही जानकारी दी जाएगी। प्रशासन की ओर से यह भी निर्णय लिया गया कि आयोजन की निगरानी के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि किसी भी आयात स्थिति से तुरंत समाधान किया जा सके। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल जीनगर, नागौर उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह बीचर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी JK सैनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक यातायात, अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी व जुलूस समिति के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।